राधा स्वामी जी साथ संगत जी। आज के सत्संग में हम जानेंगे एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसके बारे में हर साधक को पता होना जरूरी है कि संत सतगुरु आज्ञा चक्र को रूहानी दुनिया का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, जिसको तीसरा तिल भी कहा जाता है। संत इसे द्वार क्यों कहते हैं? क्या यह केवल ध्यान लगाने का एक प्रतीक है, या वास्तव में यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तीसरा तिल कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि यह चेतना का केंद्र है। मनुष्य की सूरत पूरे शरीर में फैली हुई है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श महसूस करती, लेकिन इन सब का अनुभव कौन कर रहा है? वह सूरत है, वह चेतना है। जब यह सूरत इंद्रियों में बिखरी रहती है, तब मन बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं सब हमें नीचे की ओर खींचते हैं। पर संत मत कहता है कि मनुष्य का असली घर ऊपर है। आत्मा का मार्ग ऊपर की ओर है, और इस ऊपर की यात्रा का पहला पड़ाव है तीसरा तिल। संत इसे द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से सूरत नीचे उतरकर स्थूल में आई, और जब ध्यान करते हैं तब भी सूरत सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है। इसको आत्मा का केंद्र भी कहा गया है। जब साधक सिमरन करता है और धीरे धीरे अपनी चेतना को आंखों के पीछे दोनों भौहों के मध्य केंद्रित करता है, तब शरीर का बोध हल्का होने लगता है। हाथ पांव का एहसास कम होता है। विचारों की गति धीमी होने लगती है। यह संकेत है कि सूरत बिखराव से सिमटाव की ओर आ रही है। जब सूरत का सिमटाव पूरा हो जाता है, तब आज्ञा चक्र में सूरत एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, जिसे रूहानी दुनिया कहते हैं। यह दुनिया तीसरे तिल यानी आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के पीछे दिखाई देती है। इससे पहले अंधकार ही दिखता है, लेकिन आज्ञा चक्र के जागृत हो जाने पर ही साधक यह सूक्ष्म दुनिया देख पाता है। यहीं से आत्मा की असली रूहानी यात्रा शुरू होती है। यहीं पर सबसे पहले आत्मा दिव्य प्रकाश और उससे उत्पन्न शब्द धुन का अनुभव करती है, जिसके माध्यम से आत्मा ऊपर की ओर गति करती है, विभिन्न खंड और लोकों का साक्षात्कार करती है। अब प्रश्न उठता है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो संतमत में सीधा आज्ञा चक्र में इन्हीं ध्यान लगाने को क्यों कहते हैं? कारण यह है कि नीचे के केंद्र शरीर और प्राण से जुड़े हैं। वहां ध्यान लगाने से शरीर की ऊर्जा सक्रिय हो सकती है, मन शांत हो सकता है, लेकिन आत्मा की ऊपर की यात्रा शुरू नहीं होती। संतमत का उद्देश्य केवल शांति नहीं, बल्कि घर वापसी है, आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाना। तीसरा तिल स्थूल और सूक्ष्म के बीच की सीमा है। यह वह स्थान है जहां मन और सूरत की गांठ बंधी है। जब साधक वहां टिकना सीख जाता है, तब धीरे धीरे भीतर का प्रकाश और नाद प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश कल्पना से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। और अनुभव तब होता है जब टिकाव आता है। बहुत लोग कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्या तीसरा तिल सच में है? संतमत कहता है यह देखने की चीज नहीं, टिकने की चीज है। दोनों आंखों के पीछे जो दिखता है वही तीसरा तिल या आज्ञा चक्र है। जब आप बार बार सिमरन के साथ वहां ध्यान लाते हैं तो पहले अंधकार मिलेगा, फिर शांति मिलेगी, फिर कभी कभी हल्की रोशनी की झलक, कभी ध्वनि की आहट। यह सब धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से खुलता है। इसीलिए इसे द्वार कहा गया है।
क्योंकि यह पार जाने का स्थान है। यह मंजिल नहीं, शुरुआत है। यह अंत नहीं, प्रवेश है। जो साधक यहाँ स्थिर हो जाता है, उसके लिए आगे का मार्ग स्वतः खुलने लगता है। ध्यान रहे संगत जी, संतमत में हमें बताया जाता है कि अगर नामदान के बाद अगर इस जन्म में आपकी सूरत आज्ञा चक्र या तीसरे तिल में नहीं पहुंची और शब्द तथा प्रकाश दिखाई नहीं दिया, तो यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा और आप स्थूल शरीर में ही रह जाएंगे और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? उस क्रिएटिव पावर यानी शब्द से जुड़ना, जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। शब्द से आत्मा जुड़कर ही ऊपर की और गति कर सकती है। इसलिए हर रोज नियमित भजन सुमिरन करें और पूरा वक्त दें। यह अभ्यास धैर्य मांगता है। जल्दी देखने की इच्छा, अनुभव पाने की लालसा, तुलना करने की आदत, यह सब मन के खेल हैं। तीसरा तिल मन से नहीं, अभ्यास और सतगुरु की दया मेहर से खुलता है। जब साधक बिना अपेक्षा के सिमरन करता है, जब वह केवल जुड़ना चाहता है, तब धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू होती है। संतमत का सार यही है, सूरत को शब्द से जोड़ो। और यह आंखों के पीछे से शुरू होता है। यही पहला द्वार है। यदि यह प्रतीक मात्र होता तो संत इसे बार बार न दोहराते। वे इसे अभ्यास का केंद्र न बनाते। वे इसे द्वार न कहते। संगत जी तो संगत जी, बात केवल तकनीक की नहीं है, दिशा की है। अगर यात्रा ऊपर की है तो ध्यान भी ऊपर होना चाहिए। अगर आप में से किसी का भी आज्ञा चक्र जागृत नहीं हुआ है, केवल अंधकार ही दिखता है, तो फिक्र न करें। सब्र रखें और प्रेम और विश्वास के साथ भजन सुमिरन करते रहें। सब कुछ सतगुरु बाबा जी की दया से अपने आप होगा। संगत जी, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करे तो अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। आपका यह एक लाइक संतमत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि रूहानियत का कोई भी अहम अनमोल विचार और ज्ञान आपसे छूट न जाए। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधा स्वामी जी।